वेलकम टू माय चैनल। वेलकम सभी विद्यार्थियों का। तो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि एसआई की भर्ती होगी, तो तैयार हो जाइए अब। और आज की जो मैं क्लास लेके आया हूँ आपके लिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आरपीएससी का जो नया पैटर्न है जीके के सवालों को लेकर के, वो ऐसे में आपके लिए जीके के क्वेश्चन और उनके आंसर और ऑथेंटिक सोर्स लेकर आया। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम इस सवालों को देखेंगे। तो सवाल नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है? नंबर 1 जूनागढ़, नंबर 2 मेहरानगढ़, नंबर 3 बाला किला, नंबर 4 नाहरगढ़। इस प्रश्न का उत्तर नंबर 4 नाहरगढ़ इज राइट आंसर। और ये प्रश्न का उत्तर हमें जो मिलेगा वो राजस्थान की हिंदी ग्रंथ एकेडमी, इतिहास कला संस्कृति की, उससे ये सवाल उठाया है आरपीएससी ने। मैं आपको सवाल और वो कहाँ से उठाया है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एसआई के एग्ज़ाम में आप देख कर जाएँ और आने वाले आरपीएससी के तमाम एग्ज़ाम में आप समझ लें कि कहाँ से उठ रहे हैं सवाल। ऑथेंटिक सोर्स, बड़ी बड़ी कोचिंगों के झूठे बातें और वैसे नहीं, ऑथेंटिक सोर्स। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। तो इस सवाल का उत्तर नंबर 4 नाहरगढ़ होगा। और ऑथेंटिक सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं साथ में लाया हूँ ऑथेंटिक सोर्स भी। ऑथेंटिक सोर्स ये देखिए, ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताब है और इसके पेज नंबर 311 पर नाहरगढ़ किले के बारे में वर्णन है। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखिए, देख सकते हैं। ये नाहरगढ़ अपने शिल्प और सौंदर्य से परिपूर्ण भव्य महलों के लिए प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ के अधिकांश राजा प्रसाद, महाराज सवाई सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा अपने 9 पासवानों के नाम पर बनवाए गए। इसके नाम पर सूरज प्रकाश, खुशहाल महल, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फुल प्रकाश और बसंत प्रकाश, जो शायद पासवानों के नाम हैं। तो ये प्रश्न आरपीएससी ने हूबहू यहाँ से उठाया है, तो ये रिपीट हो सकता है, इसलिए इस प्रश्न को देख कर जाएं। और ऑथेंटिक सोर्स आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार साहिबुद्दीन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? आप सभी जानते हैं साहिबुद्दीन मेवाड़ शैली से संबंधित है, और ये तो आप सभी जानते हैं। इसमें कोई बड़ी या इतना मुश्किल सवाल नहीं है। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 मेवाड़ होगा। तीसरा जो है, दधिमती माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? आप सभी जानते हैं दधिमती माता का मेला नागौर में, लेकिन नागौर में कौन सा स्थान है? तो दुलेव, कोट मांगलोद, पर्वतसर, शाहपुरा। उत्तर नंबर 2 कोट मांगलोद, नागौर में दधिमती माता का मेला भरता है। चैत्र नवरात्रा और अपने जो अश्विनी नवरात्र होते हैं, उन दोनों नवरात्रों में दधिमती माता का मेला कोट मांगलोद नागौर में। और आरपीसी के ऐसे ही प्रश्न पूछने का पैटर्न है कि जो कहीं नहीं दिखे हों। मैं आपको कहाँ से उठाए हैं प्रश्न, वो सभी पूरा बताने वाला हूँ कि कहाँ से आए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुत्र जन्म के 10वें दिन किस रिवाज को मनाया जाता है? नंबर 1 दसोटन, नंबर 2 जामना, नंबर 3 जड़ूला, नंबर 4 ढूंढ। आप सभी जानते हैं ढूंढ तो होली के अवसर पर बच्चे के जन्म होने के बाद जो शाम के वक्त ढूंढ करते हैं, खाना वाना बनाते हैं, गांव के लोग आते हैं। जड़ूला किसी आराध्य देव, लोक देवता से मन्नतें मांगी होती है, तो बच्चे की एक निश्चित 5 साल की आयु होने पर उसके बाल लिए जाते हैं, मुंडन किया जाता है उसे। और दसोटन जो है, ये नाम रखने की जो परंपरा है, बच्चे का नामकरण, उससे संबंधित है। और ये 10वें और 11वें दिन, 10वें या 11वें दिन, तो ये 10वें दिन का रिवाज दसोटन है। तो इस प्रश्न का उत्तर नंबर 1 दसोटन। अगला प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान से देखिएगा कि राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और रिपीट होने वाला प्रश्न है।
तो रेवासा पीठ के संस्थापक रामानंदी संप्रदाय। नंबर 1 अग्रदास, नंबर 2 रामानंद, नंबर 3 रामानुज, नंबर 4 स्वामी कृष्णदास। इस प्रश्न का उत्तर नंबर 1 अग्रदास होगा, जो कि स्वामी कृष्णदास परिहारी के शिष्य हैं अग्रदास। और ये प्रश्न कहाँ से उठाया है? आप बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, आप बड़े बड़े कोचिंगों के नोट्स पढ़ते हैं, लेकिन ये प्रश्न राजस्थान की हिंदी ग्रंथ एकेडमी और 10वीं की किताब आपको मिल जाएंगी। लेकिन राजस्थान की हिंदी ग्रंथ एकेडमी से आपको ऑथेंटिक सोर्स में बताने जा रहा हूँ, साथ ही लाया हूँ ऑथेंटिक सोर्स, ताकि आप देख लें। ऑथेंटिक सोर्स के रूप में ये देखिए, राजस्थान हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताब में लोक देवता लोक संत के 437 पेज नंबर पर कृष्णदास परिहारी ब्राह्मण कुल के थे। वे जयपुर के गलता जी के महंत रहे। उन्होंने केवल दूध का सेवन किया। याद रखिए, इस पैराग्राफ को ढंग से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले आपके एसआई के एग्ज़ाम में या आरपीएससी के आने वाले अगले एग्ज़ाम में कोई कथन दे दे। तो कृष्णदास परिहारी रामानुज संप्रदाय के प्रसिद्ध थे। वे जयपुर के गलता जी के महंत थे। इसी पैराग्राफ में आप आगे देखेंगे कि इसके शिष्य, लास्ट की लेनो आप देखेंगे कि इसके शिष्य अग्रदास हुए, जिन्होंने रेवासा में रामानंद संप्रदाय की पीठ स्थापित की। और रेवासा पीठ में राम की भक्ति जो है वो माधुर्य भाव से की जाती है। और ये आने वाले एग्जामों में पूछ सकते हैं। इनकी रचनाओं के बारे में पूछ सकते हैं कि पृथ्वीराज के गुरु चतुर्दास को साक्षात पराजय, उन्होंने ब्रज भाषा में जुगलमेन चरित्र, ब्रह्मा गीता, प्रेमत्व, निरूपता आदि ग्रंथों की रचना की। था अगले एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जुगलमेन चरित्र किसके द्वारा रचित है? तो संत कृष्णदास परिहारी ब्राह्मण कुल के। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, देखिए कितना महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बारडोली के शिव मंदिर की नहीं है? बारडोली के मंदिर यानी कि बारडोली के शिव मंदिर की बात हो रही है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बारडोली का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये आपके लिए एक सवाल है। बारडोली के शिव मंदिर मैं खुद गया हूँ, वहाँ पे मैंने देखा है कि नहीं है। नंबर 1 नहीं है पे ध्यान रखिएगा। आप एग्ज़ाम में बहुत जल्दबाजी में ये ध्यान न रखें कि ऐसा ना हो कि आप नहीं और है में फंस जाएं। नंबर 1 नारी का सुंदर अंकन, स्तंभों पर उत्कीर्ण कला, सादगीपूर्ण छतें और पंचायतन शैली। इस प्रश्न का उत्तर नंबर 4 होगा, पंचायतन शैली, क्योंकि नागर शैली में बना हुआ है। बारडोली का शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। और नारी का सुंदर अंकन इस बारडोली के शिव मंदिर में है। स्तंभों पर उत्कीर्ण नक्काशी यहाँ पर है, सादगीपूर्ण छतें। तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न का उत्तर नंबर 4 होगा, पंचायतन शैली और नागर शैली में बना हुआ है। हो सकता है अगले आने वाले आपके एग्जाम में, आज एसआई के एग्जाम में रिपीट भी हो जाए। चित्रकला की किशनगढ़ शैली, अगले प्रश्न पर आते हैं। चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन से कथन सही है? देखिए स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट करता है आरपीएससी, तो आप ध्यान रखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न किसी से होते भी नहीं है। तो आपके सिलेक्शन वाले प्रश्न में आज आपके लिए लेके आया हूँ। चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन से कथन सही है? राधा और कृष्ण का रूप सौंदर्य ही चित्रांकन का मुख्य विषय है। राधा और कृष्ण का रूप सौंदर्य ही चित्रांकन का मुख्य विषय है किशनगढ़ शैली का। दूसरा, अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लंगा चोली और पारदर्शी आंचल है। और तीसरा जो है वो इस शैली के चित्रकार सीताराम, भवानीदास और कल्याणदास। मैंने इस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में देखा है कि पहली बात बिल्कुल सही है, राधा और कृष्ण का रूप सौंदर्य ही चित्रांकन का मुख्य विषय है। दूसरा जो है अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा चोली पारदर्शी आंचल है। तीसरी जो बात है जिसमें इसने कहा है कि इस शैली के चित्रकार सीताराम, भवानीदास और कल्याणदास, ये बात गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर नंबर 2 होगा, ए और बी सही है। देखिए आते हैं 10वीं बोर्ड, राजस्थान 10वीं बोर्ड की किताब के इसका ऑथेंटिक सोर्स हम ढूंढेंगे, जो मैं साथ में ही लाया हूँ। किशनगढ़ शैली, ये देखिए किशनगढ़ शैली के बारे में है। किशनगढ़ शैली पेज नंबर 58, राजस्थान 10वीं की बोर्ड की किताब। इसमें
इसके अंतिम लाइन में किशनगढ़ शैली की अंतिम लाइनों में आपने देखा होगा दिया हुआ है, किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहाल चंद, बदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम, लाडली दास आदि हैं। तो आने वाले एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना है कि किशनगढ़ शैली के चित्रकार जो हैं उनके नाम पूछ सकते हैं। तो आपको ये सारे के सारे नाम याद रखने हैं, नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहाल चंद, रामनाथ, ये सारे याद रखने हैं। बाकी पूरा ब्यौरा। और आप कहते हैं कि आरपीएससी कहाँ से सवाल पूछ रहा, लेकिन अगर आप ढंग से 10वीं की किताब जो राजस्थान की है, अध्ययन की है, वो किताब और ऑथेंटिक रूप से और डीपली पढ़ना चाहें तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ की किताब से सवाल आते हैं। मैं आपके लिए सारे के सारे प्रश्नों का 360 डिग्री एनालिसिस करके सारे क्वेश्चन बना रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आपके लिए। आने वाले एग्ज़ामों में एसआई का हो, आरएस का हो, आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड, एलडीसी, तमाम एग्ज़ामों के लिए आपको हूबहू इसमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है होली के अवसर पर, फिर देखिए होली के अवसर पर होली के अवसर पर न्याण का आयोजन निम्न में से कहाँ होता है। देखिए होली के अवसर पर न्याण का आयोजन कोटा में होता है। कोटा में किस जगह पर? नंबर 1 भिनाय, नंबर 2 ब्यावर, नंबर 3 सांगोद, नंबर 4 महावीर जी। तो इस प्रश्न का उत्तर नंबर 3 सांगोद होगा। सांगोद के इलाके में न्याण होली के अवसर पर आयोजित होने वाला है। और इसका ऑथेंटिक सोर्स कहीं नहीं जाना आपको, बड़ी बड़ी कोचिंगों के चक्कर धक्के कहीं नहीं जाना आपको। 10वीं बोर्ड की किताब जिसमें आप त्यौहार वाले सेगमेंट में जाएंगे और होली वाले सेगमेंट में जाएंगे, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए होली मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सारा का सारा। होली के आप इसमें देखेंगे जो अंतिम लाइनों में, इस होली के अंतिम लाइनों में आप देखेंगे कि कोटा के आवा तथा सांगोद कब्जों का 200 वर्ष पुराना न्याण आयोजन भी प्रसिद्ध है। यहाँ होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, न्याण और सांगोद और आवा, तो यहाँ से ये प्रश्न उठे हैं और ये पूरा का पूरा 360 डिग्री एनालिसिस आपके सामने। अगले सवाल पर जाएंगे। अगला सवाल है ये रामानंद पीठ से संबंधित है। और सवाल है रामानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। संत पीपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए थे, बिल्कुल सही बात। रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता है, ये बात गलत हो गई। रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई देता है, नहीं देता है, ये बात गलत हो गई। तो इस प्रश्न का उत्तर नंबर 1 होगा। केवल एक सत्य है। अगले हम चलें जो थोड़ा खास और खतरनाक प्रश्न है। जैसलमेर के लोक संगीत में मुख्य रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है। देखिए आप सभी को गलत कर सकते। कुचामणी ख्याल शेखावटी में, तुर्रा कलंगी निम्बाहड़ा के क्षेत्र में होता है। हेला ख्याल का जैसलमेर से कोई लेना देना नहीं है। तो नंबर 1 महेंद्रा की ख्याल। तो जैसलमेर के लोक संगीत में मुख्य रूप से जो ख्याल गाया जाता है वो नंबर 1 महेंद्रारी ख्याल, ये जैसलमेर से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे। राजविलास ग्रंथ के लेखक कवि मान सिंह थे। राजविलास ग्रंथ के रट लेना ये प्रश्न, राजविलास मान सिंह। इसमें देख लीजिएगा ऑप्शन 1 केशवदास, ऑप्शन 2 तेज कवि, ऑप्शन 3 मान कवि, ऑप्शन 4 वीर मान। तो इस प्रश्न का राजविलास ग्रंथ के लेखक, इस प्रश्न का उत्तर नंबर 3 मान कवि इज द राइट आंसर। ऐसे ही और जीके के क्वेश्चन में आप शाम तक और अपलोड करने वाला हूँ, जो आपको एसआई के आने वाले एग्ज़ाम में और आरपीएससी के तमाम एग्ज़ामों में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन विथ प्रूफ, विथ
360 डिग्री एनालिसिस आपके लिए लेकर आऊँगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। ये प्रश्न हूबहू रिपीट हो सकते हैं आपके आने वाले एग्ज़ामों में। थैंक यू।